हेलो एवरीवन। ये लेक्चर 5 है। आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। सो हम काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी भी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट को आज डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर से मतलब ये है कि जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं उनके एडिशन, उनका यूनियन, उनका मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट मिलते हैं। ओके। सो ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते थे, जो भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं, काउंटेबली बेसिकली काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं, उनकी कार्डिनलिटी जो होती है जैसे अलिफ नॉट एंड कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ये कहलाते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। जो हमारे पास इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर होते हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनकी कार्डिनलिटी को हम अलिफ नॉट से डिनोट करते थे। ठीक है, वो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। जैसे कि मैंने बात की है कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसकी कार्डिनलिटी को हम डिनोट करेंगे एलिफ नॉट से। ठीक है, ऐसे जेड की कार्डिनलिटी को सी और क्यू की कार्डिनलिटी को, मतलब रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी को हम डिनोट करेंगे एलिफ नॉट से। ओके। और जो अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हो गया हमारे पास, या कोई इंटरवल हो गया, उसकी कार्डिनलिटी को हम सी मतलब कंटिन्यूम हाइपोथेसिस से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी मतलब नंबर कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CARD ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये होता है एलिफ नॉट। एलिफ नॉट को हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। ओके। अब हम बात करें इसके पावर सेट के बारे में बात करें, तो ये तो हो गया हमारे पास एलिफ नॉट की कार्डिनलिटी। ठीक है, दूसरा ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होगा वो इसका ही पावर सेट बन जाएगा, इसके पावर सेट कहा जाएगा। मतलब अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर एलिफ नॉट। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अगर एलिफ नॉट है, एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी को हम एलिफ 2 की पावर एलिफ नॉट से डिनोट करेंगे, और ये 2 की पावर एलिफ नॉट ही सी कहलाता है बेसिकली। ठीक है, जो अनकाउंटेबल सेट हमने बताया, सेट ऑफ रियल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी को सी से डिनोट करते हैं, ये वही सी है, और ये बराबर होता है 2 टू द पावर एलिफ नॉट के। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर सेट है किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, कोई काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, उसका जो पावर सेट बनेगा उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर एलिफ नॉट होगी, मतलब अनकाउंटेबल सेट के वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पावर सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं है। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनके बीच में ऐसे सेट अनकाउंटेबल सेट कहलाता है जिसमें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर और उस सेट जिसको भी हम सेट माने, एस एन या जेड कोई भी, तो उनके बीच में 1 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर तो हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट है। लेकिन अगर मैपिंग एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब उनके एलिमेंट्स को लेवल कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके, सो पावर सेट जो हो गया एन का, वो अनकाउंटेबल सेट हो गया 2 की पावर एलिफ नॉट, एंड इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इस सी को बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। ये हम पहले डिस्कस हो चुके हैं, जस्ट रिकॉल कराने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि इनके जो एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट मतलब सी, इनके बीच में अर्थमेटिक क्या है, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमने ये भी डिस्कस किया था, जो एलिफ नॉट है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। इससे छोटा कोई और ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है एलिफ नॉट ही होता है। ठीक है, अब एक रिजल्ट ये है कि एलिफ नॉट एंड 2 की पावर एलिफ नॉट मतलब सी, इन दोनों के बीच में कोई और ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर, देयर इज नो transfinite number, there is no transfinite number between, there is no transfinite number between alif naught and 2 to the power alif naught और c, इनके बीच में कोई और इनफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई लैम्डा कोई नंबर है, कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर लैम्डा है, सपोज लैम्डा को ट्रांसफाइनाइट नंबर है, तो लैम्डा एंड 2 की पावर लैम्डा, 2 टू दी पावर लैम्डा, इन दोनों के बीच में
कोई दूसरा ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एलिफ नॉट एंड 2 टू द एलिफ नॉट के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। एलिफ नॉट इज द क्वांटिटी ऑफ मतलब जो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होते हैं उनकी, और 2 की पावर एलिफ नॉट जो हो गया पावर सेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, और इसको ही हम सी कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनके कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मान लिया कोई सेट ए है, इफ कोई सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी सपोज मान लेते हैं कि लैम्डा है। ओके, और कोई सेट एक बी है हमारे पास, उसकी कार्डिनलिटी सपोज कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं म्यू है। ठीक है, देन ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी? ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोनों का प्रोडक्ट, मतलब लैम्डा इंटू म्यू। ठीक है, और लैम्डा इंटू म्यू जो है वो लैम्डा के ही बराबर हो जाएगा अगर इफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इफ लैम्डा ग्रेटर है, अगर लैम्डा ग्रेटर है म्यू से, तो ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी बराबर लैम्डा इंटू म्यू के है अगेन, तो ये म्यू के बराबर हो जाएगा इफ म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर म्यू ग्रेटर है तो ये म्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, और एक नए रिजल्ट के बारे में बात करें, इसको हम सब रिजल्ट नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो रिजल्ट नंबर अगर 3 के बारे में बात करें तो ए यूनियन बी, अगेन वही A union B. A is the cardinality of A is lambda and cardinality of B is mu. Then cardinality of A union B बराबर हो जाएगी lambda plus mu. ओके, और lambda plus mu जो है वो lambda के ही बराबर होगा if lambda is greater than mu and lambda A union B similarly cardinality of A union B जो है वो अल्फा लैम्डा प्लस म्यू के बराबर होगा, और ये बराबर म्यू के हो जाएगा अगर अब की बार क्या है, म्यू ग्रेटर है लैम्डा से। ओके, एक तीसरा रिजल्ट, एक फोर्थ रिजल्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड या डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता उसको एग्जाम्पल से देखेंगे हम। कैंसिलेशन लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ समझने की कोशिश करें, जैसे 2 टू द पावर एलिफ नॉट इंटू 2 टू द पावर एलिफ नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है 2 टू द पावर एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट सपोज। तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एलिफ 2 की पावर एलिफ नॉट से 2 की पावर एलिफ नॉट कैंसिल कर दें। अगर ऐसा कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट जो है वो एलिफ नॉट के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर होल्ड नहीं करता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल यहाँ पर जो एक्सपोनेंट रूल है वो वैलिड है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रूल कैसे वैलिड है, अगर हम रिजल्ट 5 की बात करें कि जैसे 2 टू दी पावर सपोज लैम्डा, लैम्डा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर है और की पावर म्यू, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर म्यू की पावर लैम्डा, और ये बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर लैम्डा इंटू म्यू। ओके, ये है सिंपल सा। तो इसमें जो ये है अपना प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर एक्सपोनेंट का होता है, ये वैलिड है और उस तरह से वैलिड नहीं है। क्लियर? सो अब बात करते हैं हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ, अब हम काउंटेबल सेट और इनकाउंटेबल सेट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सो सम एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 की बात करें कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, जितने पोलिनोमियल होते हैं अप टू डिग्री n विद रेशनल कोफिशिएंट, अगर हमारे पास ऐसे पोलिनोमियल हैं इनके कोफिशिएंट्स रेशनल हैं तो वे काउंटेबल होते हैं। ठीक है, सो क्या हो गया, सेट ऑफ
set of all polynomials up to degree n with rational coefficient ठीक है। तो ये कितने जितने भी रेशनल कोफिशिएंट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे काउंटेबल होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल अप टू डिग्री एन विद रेशनल कोफिशिएंट आर, या अगेन इनकी सेट की बात कर रहे हैं तो इज काउंटेबल। ओके, इज काउंटेबल। जैसे कि अगर हम सेट की बात करें, सेट में सारे वो पोलिनोमियल्स आ जाएंगे सच डेट, जैसे मान लिया पोलिनोमियल है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन एंड ए आई बिलोंग्स टू रेशनल, मतलब क्यू, यहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारा ये सेट है इस तरह का, इसका ये सेट जो है ऐसे पोलिनोमियल का सेट जो है जिनके रेशनल कोफिशिएंट्स हैं ये काउंटेबल होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारे पास बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। एज वी नो, आप ले सकते हैं इनको ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू अप टू क्रॉस क्यू। ठीक है, ये सारे इससे बिलोंग करेंगे, इस तरह के टपल्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम n टाइम्स आ जाएंगे। अगर मान लिया इसको ये कितने टाइम्स आ गया, ये n टाइम्स आ गया। ठीक है, ये इस तरह के टपल हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो हम इस तरह से पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये सारे रेशनल कोफिशिएंट क्यू क्रॉस क्यू से आ रहे हैं और क्यू हमारा काउंटेबल होता है और n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब हम n टाइम्स क्यू क्रॉस क्यू कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या बनेगा सेट, ये भी काउंटेबल बनेगा। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ओके, सो इस तरह की जो सेट्स हैं जिसमें पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल का सेट जिसमें पोलिनोमियल के कोफिशिएंट रेशनल नंबर्स हैं, वो क्या बनेंगे, काउंटेबल सेट बनेंगे। ओके, इसी तरह से हम और रिजल्ट भी देख सकते हैं कि जैसे हम कहें कि सेट ऑफ ऑल यूनिट सर्किल, अगर यूनिट सर्किल की बात करें इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर विद सेंटर रेशनल कोऑर्डिनेट, जिसका सेंटर जो हो वो रेशनल कोऑर्डिनेट्स हो, तो ऐसे सारे सर्किल्स का सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, काउंटेबल सेट होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हम बात करें अगर सेकंड एग्जांपल की, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ all unit circle set of all unit circle in the complex plane set of all unit circle in the complex plane with center as rational okay, rational coordinates लिख सकते हैं, rational coordinates। ठीक है, तो अगर रेशनल कोऑर्डिनेट्स है तो हम इसे लिखना चाहेंगे ऐसा पोलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा रेशनल कोऑर्डिनेट्स के साथ में। सो हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि सेट, हम एक एस बना लेते हैं, इसमें सभी वो सर्किल आ जाएंगे जिसमें x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, ये तो सर्किल की इक्वेशन होती है ना, इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और ये ए और बी जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यू से आ रहे हैं अगर। ठीक है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्यू से आ रहे हैं, तो इस तरह की सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू क्रॉस क्यू हो जाएगी, हमें पता है। और क्यू क्रॉस क्यू, क्यू काउंटेबल होता है तो क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एस इज काउंटेबल, एस इज काउंटेबल सेट। इसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ ऑल सर्किल विद रेशनल रेडियस विद रेशनल रेडियाई एंड द रेशनल कोऑर्डिनेट्स, वो भी काउंटेबल ही होगा। ठीक है, अगर सेंटर भी
उसके रेशनल हैं और रेडियस भी उसके रेशनल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी क्या कहलाएंगे, ऐसे सर्किल का सेट भी क्या कहलाएगा, काउंटेबल सेट कहलाएगा, ठीक है। काउंटेबल बनेगा तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सर्किल, सेट ऑफ ऑल सर्किल्स, सेट ऑफ ऑल सर्किल्स रेशनल with rational radii and rational coordinates is countable, ओके। इसी तरह से अगर जो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो भी काउंटेबल ही होते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हम काउंटेबल एंड काउंटेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट समझते हैं ना। आइसोलेटेड पॉइंट वो होते हैं कि उनकी अ, मतलब एक पॉइंट है उसके आसपास कोई भी डेंस पॉइंट नहीं है, मतलब उसका लिमिट पॉइंट, कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है कि अगर हम उसके अराउंड एक सर्किल ड्रॉ करें, उसमें सर्किल में वो सिंगल पॉइंट ही आए, उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट ना आए, इस तरह के जो पॉइंट कहलाते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में, लेकिन फिलहाल अपना जान लें कि आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट होता है वो भी काउंटेबल ही होता है, इज काउंटेबल, ओके। और अगर हम ड्राइव सेट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ ऑल अनकाउंटेबल सेट, या कहते हैं ड्राइव सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंट। ड्राइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। कोई भी अनकाउंटेबल सेट है उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। सो ड्राइव सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट ऑफ uncountable set, derived set of uncountable set is uncountable. Derived set of uncountable set is uncountable, derived set of countable set। लेकिन साइड अगर ड्राइव सेट हम काउंटेबल सेट के ड्राइव सेट की बात करें तो वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर सेट अनकाउंटेबल है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर के जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो सारे सारे रियल नंबर ही बन जाएंगे, पूरी रियल लाइन ही उसके लिमिट पॉइंट होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल होती है। तो ड्राइव सेट अनकाउंटेबल सेट का जो ड्राइव सेट है वो तो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन ड्राइव सेट की बात करें अगर हम काउंटेबल सेट के, तो वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक और रिजल्ट, एक नया रिजल्ट ले सकते हैं, रिजल्ट 6 की ड्राइव सेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, ड्राइव सेट ऑफ, ड्राइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ काउंटेबल सेट, ड्राइव सेट ऑफ काउंटेबल सेट मे बी एनीथिंग। कैसे एनीथिंग भाई, कैसे होगा एनीथिंग? एनीथिंग क्यों होगा, क्योंकि हम देखो, जैसे हम ले रेशनल नंबर का सेट, काउंटेबल सेट है, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, ड्राइव सेट को हम डैश से डिनोट करते हैं, वो आएगा पूरा का पूरा आर। रेशनल नंबर का ड्राइव सेट आएगा आर, इसका मतलब काउंटेबल सेट का जो ड्राइव सेट है वो अनकाउंटेबल आ गया। ये अनकाउंटेबल है जबकि ये काउंटेबल है, ये तो काउंटेबल होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, और ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ड्राइव सेट की बात करें, अगर हम ड्राइव सेट की बात करें, ड्राइव सेट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट, बेसिकली काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम। लेकिन इसी तरह से अगर हम n की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी हमारे पास काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसका ड्राइव सेट जिसको हम n डैश से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, फाइव होता है, ठीक है। इसमें इसका ड्राइव सेट होता है फाइव, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइव सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे बी एनीथिंग, ठीक है। वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम कोई सेट बना लें, सिंपल सी बात है, हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, 1/n टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर, और n कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल N से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। इसका लिमिट पॉइंट निकालें, लिमिट पॉइंट क्या आएगा इसका, जीरो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्राइव सेट क्या हो गया इसका, एस डैश में एक ही एलिमेंट आ गया 0। ओके, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें, एक सेट डिफाइन करें, एस बराबर इक्वल टू मतलब ले लें 1/n प्लस 1/m, जहां ये n और m कहाँ से आ रहे हैं, ये n से आ रहे हैं, तो यहां से ड्राइव सेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m यूनियन 0। ओके, ये हो जाएगा 1/m यूनियन 0। तो ड्राइव सेट जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है, मतलब ड्राइव सेट काउंटेबल सेट का काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल सेट है तो उसका अनकाउंटेबल ही होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं मुझको। ठीक है, अब हम कुछ और रिजल्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर सेट फाइनाइट नंबर का है तो उसके लिमिट पॉइंट काउंटेबल ही होते हैं। अगर फाइनाइट सेट है, मान लिया कोई भी सेट है, फाइनाइट नंबर है उसके अंदर, काउंटेबल फाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो जो उसका जो ड्राइव सेट होगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा, वो काउंटेबल ही होगा, वो कभी काउंटेबल इनफाइनाइट भी नहीं बनेगा। जैसे कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक नोट में लिख लें यहाँ पर समझने के लिए, इफ सेट has finite number of element, if set has finite number of elements, okay, finite number of elements, then the limit point, limit set of limit point क्या बनेगा, then set of limit point क्या होगा, काउंटेबल होगा भाई। कैसे होगा काउंटेबल, कोई भी सेट लें जिसके अंदर फाइनाइट नंबर है, उसका जो ड्राइव सेट आएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, या तो 5 आएगा, ठीक है, अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, और या फिर काउंटेबल आएगा कुछ भी। ओके, तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है। अगर हम बात करें ट्रांसेंडेंटल नंबर, ट्रांसेंडेंटल नंबर ओवर क्यू, वो अनकाउंटेबल होते हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से क्या क्या होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर ओवर क्यू वे अनकाउंटेबल होते हैं। तो सेट ऑफ, पूरे सेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। रिजल्ट लास्ट हमने कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पर, 6। तो अब हम बात करते हैं 7th के बारे में। 7th के बारे में बात करते हैं, तो सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर कौन से होते हैं, जैसे हमने बताया था पाई, ई की पावर पाई, पाई टू द पावर पाई टाइप के जो नंबर होते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर कहलाते हैं। तो सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर ओवर क्यू, ये ध्यान रखने की बात है, अंडरलाइन कर लीजिए, ओवर क्यू इज अनकाउंटेबल। ओके, ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हम ले लें कि एक सेट लेते हैं, सभी वो फंक्शंस इसके अंदर आ जाएं सच डेट, कहाँ से कहाँ तक, f फ्रॉम n टू, डोमेन n है और कोडोमेन इसका ले लेते हैं हम z2। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n टू z2। z2 मतलब इंटीजर जिसके अंदर, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें 2 एलिमेंट हैं। z2 में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, z2 में एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए सारी बात यहाँ पर बता के चल रहे हैं। ठीक है, एंड जिसमें पहले बता चुका हूँ कि ये पूरा का जितना कंटेन है रियलिसिस और सारे जितने टॉपिक्स हमारे CSIR नेट, JRF और IIT जैम और ग्रेट मैथ, इनको सबको हम कवर करेंगे। ओके, इन सब में जो कॉमन पोर्शन है सबको कवर करेंगे। एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब नोटिफिकेशन, जब भी हम इसमें कोई वीडियो अपलोड करें, आपको मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी का सभी जितना भी सिलेबस है, जितना कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ये हमने ऐसे एक सेट लिया जिसमें सभी वो फंक्शंस हैं, जिसमें f(n2 z2), ठीक है, z2 क्या है, 0 to 1, ये हमें पता है। तो इसमें कितने, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, हमें पता है कि कार्डिनलिटी जो होती है वो कोडोमेन की पावर डोमेन होती है, कोडोमेन की पावर डोमेन होती है। तो कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, z2 मतलब 2 एलिमेंट आ गए, और कार्डिनलिटी ऑफ n कितनी होती है, अलिफ नॉट होती है।
ठीक है। और टू की पावर एलिफ नॉट जो होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये सेट जो हो गया ना, सेट एस, इसमें अनकाउंटेबल फंक्शंस आ जाएंगे एफ, इस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, एन टू जेड टू डिफाइन करने वाले, एन से जेड टू को डिफाइन करने वाले अनकाउंटेबल आ जाएंगे इसके पास। ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि एस इज अनकाउंटेबल, क्योंकि कार्डिनलिटी आ गई सी, एस इज अनकाउंटेबल सेट। ओके। सो अब हम चलते हैं आगे, इसमें कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें एक और सेट, अगर इसका अपोजिट कर दें हम, कुछ ऐसा कर दें कि सभी एक सेट एज डिफाइन ऐसे है कि सभी वो फंक्शन इसके अंदर आ जाए सच डेट एफ डिफाइन हो z2 से n के ऊपर। इसका अपोजिट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पर कंसिडर किया है, n पे डिफाइन हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर, अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ s की बात करें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, जरा बताना मुझे। डोमेन, डोमेन क्या है, एलिफ नॉट। कार्डिनलिटी ऑफ n की एलिफ नोट होती है और इसकी कार्डिनलिटी टू एलिमेंट है, टू ही हो जाएगी, तो एलिफ नोट की पावर टू। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि एलिफ नोट की पावर टू का मतलब क्या होता है, एलिफ नोट की पावर टू का मतलब हो गया एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट, एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट, एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट जो होता है वो एलिफ नोट के ही बराबर होता है, ये ध्यान रखने की बात है। इन दोनों एलिफ नोट का प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक एलिफ नोट ही आएगा, और एलिफ नोट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेट एस काउंटेबल है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया कि सेट एस इज काउंटेबल। ये साथ साथ आप इसके जो अर्थमेटिक है उनको भी समझते जाएं यहाँ से, कि प्रोडक्ट किया है एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट, तो ये एलिफ नोट ही आएगा। लेकिन अगर एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट हो जाता तो फिर ये सी हो जाता, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस हो जाता, जो कि अनकाउंटेबल था। इसके लिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम कि सेट हमने डिफाइन किया, सपोज एफ से लेकर के, एफ एक सेट है सच डेट एफ फ्रॉम जेड टू जेड, जेड टू जेड। ठीक है, अब बताएं इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन में कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी हो जाएगी, कितने फंक्शन आएंगे भाई, जेड की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नॉट होती है, जो कि रियल, जो कि नेचुरल नंबर की होती है, और एलिफ नॉट इधर भी जेड है तो एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट हो गई। एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट का मतलब होता है सी, सी मतलब कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, यहाँ से इंप्लाई हुआ कि एस इज अनकाउंटेबल। ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में, अगर सो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास एस, अगर हम लिखें, ये मैं इसलिए साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अर्थमेटिक ही पता लगता रहता है साथ साथ अनकाउंटेबल से रिलेटेड, और ये ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, एलिफ नॉट हो जाएगा, एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट करेंगे तो सी हो जाएगा। तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर, इसमें क्या होगा भाई, कार्डिनलिटी अब कितनी हो जाएगी एस की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी हो जाएगी, इसमें बात ध्यान देने की है कि हमने आर से आर पे डिफाइन किया है, तो आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है सी, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है दूसरे आर की, इसकी भी सी होती है। लेकिन हमें ये पता है कि जो टू की पावर एलिफ नॉट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, टू की पावर एलिफ नॉट को सी लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसे, इस वाले सी को लिख सकते हैं टू की पावर एलिफ नॉट, टू की पावर एलिफ नॉट की पावर सी, ओके, विच इज इक्वल टू टू की पावर एलिफ नॉट इंटू सी बाय द अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, और एलिफ नॉट इंटू सी जो होता है वो सी के बराबर होता है, ये हो जाएगा टू टू द पावर सी। ठीक है, अब टू टू द पावर सी जो है वो सी के बराबर नहीं होगा, वो सी से भी ग्रेटर होगा, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एलिफ नॉट और टू की पावर एलिफ नॉट जो कि सी के बराबर है, लेकिन टू की पावर सी जो है वो सी के बराबर नहीं है, सी से भी ग्रेटर है, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस से भी ग्रेटर है, और इसको हम नोट करते हैं एफ से। ओके, तो आर टू आर है तो ये हो जाएगा टू की, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी टू टू द पावर एलिफ नॉट। ओके, उसी तरह से अगर कोई और एग्जांपल ले लें, सपोज हम एक और एग्जांपल समझते हैं इसको, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ सेट सच दैट एफ एन टू आर ले लेते हैं इस बार। एन टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी अब कितनी हो जाएगी, आर की कार्डिनलिटी होती है सी और एन की कार्डिनलिटी होती है एलिफ नॉट, तो सी टू द पावर एलिफ नॉट हो जाएगा। अब फिर से हम वही कर सकते हैं, सी को लिख सकते हैं टू की पावर एलिफ नॉट और होल पावर एलिफ नॉट,
विच इज इक्वल टू 2 की पावर एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, मतलब एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, और एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट कितना होता है, एलिफ नॉट ही होता है, तो 2 टू दी पावर एलिफ नॉट हो गया, और 2 टू दी पावर एलिफ नॉट जो होता है वो सी के बराबर होता है। तो यहाँ से ये इंप्लाइज हो गया कि ये वाला एस भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, एस इज अनकाउंटेबल। ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों ये अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि 2 की पावर सी की पावर सी आ गया है, मतलब 2 की पावर सी, ये अनकाउंटेबल से भी बड़ा कोई अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको भी हम बोलेंगे ये भी अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कब सेट अनकाउंटेबल होता है, कब सेट अनकाउंटेबल होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस विद एंट्रीज 0 1, अगर ऐसे सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस सीरीज डिस्कस करेंगे आगे पूरा इसको डिटेल से, लेकिन अभी हम कुछ रिजल्ट देख सकते हैं उससे रिलेटेड। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में, अभी हमारे पास 12 रिजल्ट हमने लिख दिए यहाँ पर, 13 रिजल्ट के बारे में बात करें, रिजल्ट ऑफ 13th, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एंट्रीज 0 and 1 इज अनकाउंटेबल। बच्चे ये अनकाउंटेबल होता है, कोई इसको काउंटेबल ना समझ ले, ये इस तरीके से सीक्वेंस है, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 लाइक दैट। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटरवल भी काउंटेबल। अगर डिस्टिंक्ट इंटरवल, देखो इंटरवल खुद में अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इंटरवल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि हम रिजल्ट 14 में ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज काउंटेबल, ये काउंटेबल होता है। ठीक है भाई, हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें डिसजॉइंट इंटरवल्स आ रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो हर इसमें से एक पॉइंट पिक करेंगे, इसमें से एक पॉइंट पिक करेंगे, इसमें से एक पॉइंट पिक करेंगे, एंड सो ऑन, और ये सबको लेबल कर देंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिसजॉइंट जो इंटरवल्स हैं उनका सेट जो होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक है, द सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, अगर फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, एन के सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, अगर फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो वो भी काउंटेबल होगा। ठीक है, हम पावर सेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, काउंटेबल सेट की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट subsets of set of natural number n is countable। ओके, ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, मान लिया एक सेट ए अनकाउंटेबल है और बी काउंटेबल है, तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो वो अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि एक ऐसी बात हो गई ना, समुद्र में से आपने थोड़ा सा कुछ निकाल दिया तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लिया एक सेट ए है हमारे पास, ये तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, और एक सेट बी है जो कि काउंटेबल है। तो क्या फर्क पड़ेगा, अनकाउंटेबल में से अगर हम ए माइनस बी करें तो ये कैसा सेट आएगा, ये भी अनकाउंटेबल ही आएगा। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल सेट आएगा, क्योंकि हमने समुद्र में से थोड़ा सा कुछ निकाल दिया, थोड़ा पानी निकाल दिया, 2 4 बाल्टी, तो 2 4 बकेट से कुछ नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही बना रहेगा। ओके, आई होप ये आपको सब क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताते रहें, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करते रहें इसको। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रोक देते हैं, अभी आगे हम कैंटर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैंटर सेट क्या होता है, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पूरी लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जैसे कह चुका हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको इसको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करते रहें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, ओके, थैंक यू।